महाराष्ट्र में सियासी संकट हर बीते दिन के साथ उलझता ही जा रहा है। जमीन पर स्थिति अभी भी महाविकास आघाड़ी के लिए खासी मुश्किल है और बहुमत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस बीच एनसीपी ने अपने नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। उस बैठक में शरद पवार की तरफ से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान शरद पवार ने पार्टी नेताओं से कहा कि अभी वो वर्तमान स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, सबको समझने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उनके बयान से साफ है कि एनसीपी अभी कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली, किसी भी तरह का फैसला इस समय नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि अभी पार्टी को शिवसेना का साथ नहीं छोड़ना है। वहीं जो विधायक बागी हो चुके हैं उन्हें वापस लाने में शिवसेना की मदद करनी होगी। इससे पहले शरद पवार ने कहा कि वो शिवसेना के आंतरिक मामले में दखल नहीं देने वाले, लेकिन अब जब संकट सरकार पर गहराता जा रहा है वो भी सक्रिय भूमिका निभाते दिख सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार बचाने के लिए कुछ भी किया जाएगा और जो भी बागी हुए हैं उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पूरे मामले के बीच एकनाथ शिंदे का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनके पीछे एक नेशनल पार्टी का साथ है। आइए आपको ये सुनाते हैं। एक मिनिट थांबा। एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं। इस वीडियो के जरिए शायद उनको उम्मीद नहीं होगी कि ये वीडियो लीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बहुमत को साबित करने के लिए या बहुमत अपने साथ दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाया। इस वीडियो में जो साफ तौर पर कहा जा रहा है वो दरअसल ये कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, एकजुट रहना है, क्योंकि एक बड़ी नेशनल पार्टी का हाथ हमारे साथ, एक नेशनल पार्टी हमारे साथ है, हमारे पीछे खड़ी है। क्या इशारा सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ, क्योंकि अगर किसी नेशनल पार्टी का जिक्र किया जाएगा तो अमूमन मानकर चलिए कि कांग्रेस तो ऐसा करेगी नहीं। इसके अलावा बड़ी नेशनल पार्टी बसती है बीजेपी, उसके अलावा किसी और पार्टी का इंटरेस्ट नहीं वहां पर सत्ता को गिराने या फिर शिवसेना को तोड़ने में। तो क्या जो शिंदे खुले तौर पर नहीं कह रहे, उन्होंने इस बैठक के जरिए वो सबके सामने ला दिया कि बीजेपी के साथ उनका एक गणित चल रहा है। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर बदल रहा है, या कहें कि शिवसेना के अंदर संकट अब ये हो गया है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो लगभग तय हो गया कि वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इन तमाम मामलों को लेकर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन दी है। किस नेता ने क्या कुछ कहा, किस पार्टी का क्या कुछ वर्जन है, ये आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। बात ऐसी है कि जो लोग बाहर गए, वहाँ के उनके नेता हैं, उनका कहना है कि वहाँ ये आघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी चाहिए। यही बात कल उद्धव ठाकरे जी ने बताई। हम आखिर
घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था। हमारे पार्टी के हमें स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे। उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। महाविकास आघाड़ी में बाहर जाने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए, गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। ये है कि वो विधायक गए हैं, वापस जब आएंगे और मुंबई में जब उतरेंगे तो यहाँ के माहौल में शायद वो उनकी जो सच भूमिका जो है वो प्रकट करेंगे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो कहेंगे, तो अपने को समझ में आएगा कितने जन उनके साथ है, कितने जन नहीं है। वहाँ दूर से कुछ राज्यपाल महोदय को या सभापति महोदय को कुछ खत लिखते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का निर्णय, महाराष्ट्र का भविष्य महाराष्ट्र में रह के करना चाहिए, गुवाहाटी में नहीं, ऐसे हम समझते हैं। सर, संजय राउत के बयान को कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। आप भी अभी बड़ी मीटिंग होने वाली है, इसमें इसको डिस्कस करेंगे उनके इस बयान को? बड़ा स्टेटमेंट है। हम डिस्कस बड़ी मीटिंग में नहीं करेंगे। अभी जो है पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है।
है पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में तो हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है।